प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत कल की कक्षा से आगे आज हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन और नागमती वियोग वर्णन में 12 मासा वर्णन शुरू होने से पूर्व के अंशों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पहला पद पढ़ाया था। आज उसी क्रम में हम दूसरे और तीसरे पद के बारे में अध्ययन करेंगे। पियू वियोग अस बाउर जीव पपिया तस बोले पियू पियू। अधिक काम दग देसो रामा हरिज्यू ले सो गए पियू नामा। विरहवान तस लागन डोली रक्त पसीज भीजितन चोली। सखी हेरी हार मैन मारी अहरी प्राण तजे अब नारी। खिन एक आव पेट मह सांसा खिन ही जाई सब होई निराशा। पौन डोलावई सींचई चोला पहरक समुझी नारी मुख बोला। प्राण पयान होत कई राखा को मिलाव चात्रिक कई बाखा। आजो मारी विरह की आगी उठी तेई हाँक। हंस जो रहा शरीर माँ पाँख जरे तन थाक। ये पद्यांश हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन निर्गुण उपासक प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग वर्णन खंड का अंश है। राजा रतन सेन के सिंगलदीप चले जाने पर वियोग में व्याकुल नागमती बड़ी उद्विग्न रहने लगी। उसकी मन स्थिति बड़ी चिंतित रहने लगी और उसी मन स्थिति का यहाँ चित्रण किया गया है कि नागमती प्रियतम रतन सेन के वियोग में उसकी क्या मन स्थिति हो जाती है और वह बावड़ी सी हो जाती है। उसका यहाँ उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने चित्रण किया। यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि रानी नागमती कहती है कि पियू वियोग अस बाउर जीव, बाउर यानी बावड़ा, जीव यानी प्राण, कि प्रियतम रतन सेन के वियोग में मैं बावड़ी हो गई हूँ। मेरा मन बावड़ा हो गया है। पपिया तस बोले पियू पियू, और मेरा मन ऐसा बावड़ा हो गया है कि प्राण रूपी पपिया पियू पियू की रट लगा रहा है। प्रियतम प्रियतम बोल रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा। पियू वियोग अस बाउर जीव पपिया तस बोले पियू पियू। नागमती यहाँ कहती है कि प्रियतम रतन सेन के वियोग से मेरा मन ऐसा बावड़ा हो गया है कि मेरा प्राण रूपी पपिया पियू पियू की आवाज़ बोल रहा है, यानी प्रियतम प्रियतम की भाषा बोल रहा है। अधिक काम दग देसो रामा हरिज्यू ले सो गई पियू नामा। कह रहे हैं कि उस स्त्री को काम अत्यधिक संतप्त करने लगता है, यानी प्रियतम के वियोग में व्याकुल उस स्त्री को काम भावना और अधिक परेशान करने लगती है। वह तोता हरिज्यू ले सो गए पियू नामा। वह तोता मानो उस स्त्री के पति के नाम को भी हर करके ले गया। हरिज्यू ले सो गए पियू नामा।
वह तोता हीरामन मानो उस स्त्री के पति के नाम को भी हर करके ले गया। विरह बान तस लागन डोली रक्त पसीज भीजी तन चोली। रक्त विरह बान तस लागन डोली रक्त पसीज भीजी तन चोली। उसे विरह का ऐसा भयंकर बाण लगा है कि वह थोड़ी बहुत भी हिलडुल भी नहीं सकती। विरह बान तस लागन डोली। उसे विरह का ऐसा भयंकर बाण लग गया है कि वह थोड़ी बहुत भी हिलडुल नहीं सकती है। रक्त पसीज भीजी तन चोली। और उसके शरीर से पसीने के साथ रक्त भी बहने लगा है, जिससे उसकी चोली भीग गई। रक्त पसीज भीजी तन चोली। विरह का ऐसा भयंकर बाण विरह व्याकुल नागमती के शरीर में लग गया है कि वह थोड़ा भी हिलडुल नहीं सकती है, और उसके शरीर से पसीने के साथ रक्त भी बहने लगा है, जिससे उसकी चोली भीग गई। सखी हेरी हार मैन मारी हरी प्राण तजे अब नारी। उसका हृदय सूख गया है। क्या कह रहे हैं? सखी हेरी हार मैन मारी हरी प्राण तजे अब नारी। खिन एक आव पेट में श्वासा खिनई जाई सब होई निराशा। उसका हृदय सूख गया है और वह इतना कमज़ोर हो गई है कि उस पर पड़ा हुआ हार भी उसे भार स्वरूप महसूस हो रहा। सखिय हेरी हार में न मारी। यहाँ कह रही उसके हृदय सूख गया है और उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि उस पर पड़ा हार भी भार स्वरूप लग रहा है। जो स्त्री विरह की शिकार हरि प्राण तजे अब नारी। जो स्त्री विरह का शिकार हो जाती है, उसके प्राण कपकपी के साथ निकलने लगते हैं। हरि प्राण तजे अब नारी। कपकपी के साथ उसके प्राण निकलने लगते हैं। खिन एक आव पेट में श्वासा खिनई जाई सब होई निराशा। खिन यानी क्षण भर। क्षण भर तो विरह से व्याकुल नागमती की सांस, नागमती क्षण भर तो सांस पेट में आती है और क्षण भर निकल जाती है, और क्षण भर निकल जाने से सबको निराशा होने लगती है। क्या कह रहे हैं? खिन एक आव पेट में श्वासा खिनई जाई सब होई निराशा। विरह व्याकुल नागमती की क्षण भर तो सांस पेट में आती है और क्षण भर में सांस निकल जाती है, इससे सबको निराशा होने लगती है। तब सखियाँ क्या करती है? पौन डोलावई सिंचई सोला पहरक समुझ नारी मुख बोला। इससे सबको निराशा होने लगती है। तब सभी लोग और सखियाँ अत्यधिक निराश होकर पौन डोलावई हवा करने लगती है, हवा डालने लगती है, और कभी उस पर शीतल जल के छींटे डालने लगती है। शीतल जल के छींटे डालने लगती है, जिससे पहरक समुझी नारी मुख बोला, जिससे वह एक पहर में होश में आती है और मुख से कहने लगती है कि मेरे प्राण तो निकल जा रहे। प्राण पयान होत कई राखा को मिलाव चात्रिक कई बाखा। और मुख से कुछ कहने लगती है कि मेरे प्राण तो निकलने जा रहे हैं,
अब इनकी रक्षा कौन करेगा और कौन मुझे प्रीतम से मिलाएगा तथा उसका मधुर संदेश देगा। कह रहे हैं को मिलाव चात्रिक कई बाखा, मुझे अब कौन मेरे प्रीतम से मिलाएगा और उसका मधुर संदेश मुझे देगा। आह जो मारी विरह की आगी उठी ते हाँक, हंस जुरा शरीर में पाँख जरे तन था। तभी कवि वर्णन करता है कि उस नागमती के मुख से विरह की आग निकलती है और उससे आग की ज्वाला भड़क जाती है और उस विरह अग्नि से उसके शरीर के भीतर विद्यमान हंस अर्थात जीव के भी पंख जलने लगे और वह उड़ जाने को विवश होने लगा। कहने का अर्थ यह है कि विरहिणी नागमती अब मरणासन स्थिति को प्राप्त हो गई है। अंतिम कह रहे हैं आह जो मारी विरह की आग उठी ते हाँक, हंस जुरा शरीर में पाँख जरे तन था। कवि यहाँ वर्णन करता है कि जब उस नागमती के मुख से विरह की आग निकलती है तो उससे आग की ज्वाला भड़क जाती है और उस विरह अग्नि से उसके शरीर के अंदर विद्यमान हंस अर्थात जीव के भी पंख जलने लगे और वह उड़ जाने को विवश हो जाता है। कहने का आशय यह है कि विरह व्याकुल नागमती मरणासन स्थिति को प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे ऊपर चौपाई छंद, नीचे दोहा छंद और यहाँ विरह की अति तीव्र स्थिति की व्यंजना की गई है और यहाँ उल्लेख किया गया है कि प्रियतम रतन सेन के वियोग में नागमती की क्या स्थिति हो जाती है। पाट महादेहियन हारू, समझ जीव चित चेतु संभारू, भंवर कवल संग होई न परावा, समरी नेह मालती पह आवा, पीयूषे वतिसो जीस पीरिति, टेकु पियास बांधु जी थीति, धरती जैसे गगन के नेहा, पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा, पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली, जनियस जीव करई सितु नारी, दई तरिवर पुनि उठई संभारी, दिन दस जल सूखा का नंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा, मिल ही राजन गई भेंट गहंत, तपनि मृग सिरा जे सही, अद्रा ते पलहुंत। कह रहे हैं पाट महादेहिय न हारू। यहाँ नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण है और सभी सखियाँ नागमती को धैर्य धारण करने के लिए कहती है और समझाने का प्रयास करती है और सखियाँ कहती है कि पाट महादेहिय न हारू। सभी सखियाँ वियोग से व्याकुल नागमती को समझाती हुई कहती है कि हे पटरानी, पाट यानी पटरानी, महादेवी यानी महादेवी, हे पटरानी, हे महादेवी, हिय न हारू, प्रियतम के चले जाने पर तुम इस तरह हृदय से हिम्मत मत हारो, हृदय से मत हारो, खिन्न मत हो, दुखी मत हो, समझ जीव और अपने प्राणों की रक्षा के विचार से चित्त चेतु संभारू, अपने चित्त को संभाल। पाट महादेहियन हारू, समझ जीव चित्त चेतु संभारू। सभी सखियाँ नागमती को समझाती हुई कहती है कि हे पटरानी,
हे महादेवी, प्रियतम रतन सेन के यहाँ से चले जाने पर तुम विरह व्याकुल होकर इस तरह हृदय से मत हारो, हिम्मत मत हारो, खिन्न मत हो, दुखी मत हो। समुझ जीव चित सेतु संभारो, अपने प्राणों की रक्षा के विचार से अपने चित्त को संभालो, अपने चित्त को संभालो। भंवर कमल संग होई न परावा, समरी नेह मालती पहाँ आवा। भौरा रूपी रतन सेन कमल रूपी पद्मावती से मिल जाने पर भी पराया नहीं होगा। भंवर कमल संग होई न परावा, भौरा रूपी रतन सेन कमल रूपी पद्मावती से मिल जाने पर भी पराया नहीं होगा। समरी नेह मालती पहाँ आवा, किंतु नागमती रूपी मालती के नेह को, किंतु नागमती रूपी मालती के प्रेम को याद करके वह पुनः लौट करके आएगा। कहने का आशय यह है कि पद्मावती के पास जाकर भी तुम्हारा प्रियतम अवश्य लौट करके आएगा। इसलिए हे पटरानी, तुम इस तरीके से हिम्मत मत हारो और अपने प्राणों को संभालो, अपने चित्त को संभालो। पीयू सेवती जो जिस प्रीति, टेकु पियास बांधु जिय थीती। यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार पपिये को स्वाति से प्रेम हो जाता है और वह स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है, वह उसी की प्यास की टेक के लिए रहता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मन को प्रियतम में लगाओ। टेकु पास प्यास बांधु जिय थीती। जिस प्रकार पपिया भी स्वाति नक्षत्र की जल के इंतजार में रहता है, उस प्यास के इंतजार में बना रहता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मन को प्रियतम में लगाओ। जैसे पृथ्वी आकाश के प्रेम से बंधी रहती है और आकाश धरती जैसे गगन के नेहा, पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा। जैसे पृथ्वी आकाश के प्रेम से बंधी रहती है, धरती जैसे गगन के नेहा, धरती आकाश के प्रेम से बंधी रहती है, पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा, और आकाश उलटकर वर्षा ऋतु में मेघ बनकर जल वर्षा करके इसे तृप्त कर देते हैं, इसे संतुष्ट कर देते हैं। पुनी बसंत ऋतु आवन नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। इसी प्रकार नवीन बसंत ऋतु पुनः लौट करके आती है और वही रस, वही भ्रमर और वही लताएं पल्लवित हो जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार समय आने पर तुम्हारा पति भी लौट करके आएगा और उससे तुम्हारा अवश्य मिलन होगा। जनियस जीव करसितु नारी, दई तरिवर पुनि उठई संभारी। कह रहे हैं जनियस जीव करसितु नारी, दई तरवर पुनि उठई संभारी। इसलिए हे नारी, तुम अपना मन ऐसा छोटा मत करो। जनियस जीव करसितु नारी, इसलिए हे नारी, तुम अपना मन ऐसा छोटा मत करो। ग्रीष्म काल दई तरिवर पुनि उठई संभारी। गर्मी की ऋतु में झुलसे हुए पेड़ भी फिर हरे भरे हो उठते हैं। इसलिए दिन 10 जल सूखा का नंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। 10 दिनों अर्थात कुछ अल्प समय के लिए तालाब का जल सूख कर नष्ट हो जाता है, तो फिर समय आने पर अर्थात वर्षा ऋतु में वही तालाब जल से भर जाता है तथा उसमें पहले की तरह हंस कोलाहल करने लगते हैं, हंस विचरण करने लगते हैं। कहने का भाव यह है कि कुछ समय
प्रतीक्षा करो, तुम्हारा प्रीतम रूपी हंस इस शरीर रूपी सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए फिर लौट करके आएगा। मिलई जो बिछुरे साजन, गही भेंट गहन, तपनि मृग सिरा जे सही, अद्रा ते पलुहंत। कह रहे सखियाँ कहती है, मिलई जो बिछुरे साजना, गही 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 भी भेंट गहंत, तपनि मृग सिरा जे सही, अद्रा ते पलुहंत। सखियाँ नागमती से कहती है कि बिछड़े हुए प्रीतम मिलते हैं तो वे एक बार एक दूसरे से भेंट करते हैं और भेंट करके मिलते हैं, और जो मृगशिरा नक्षत्र में होने वाली गर्मी को सहते हैं वे आर्द्रा नक्षत्र में होने वाली वर्षा से पल्लवित हो जाते हैं। कहने का भाव ये है, जो विरह की तपन को सहन करते हैं वे ही मिलन सुख से प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। यहाँ भौरा, कमल, मालती तथा ऋतु परिवर्तन आदि के द्वारा प्रकृति के आलम्बन स्वरूप का वर्णन किया गया है। ऊपर में चौपाई है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। नीचे दोहा छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। यहाँ नायिका नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है।